हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे गूगल ऐप स्क्रिप्ट और गूगल शीट के बारे में। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो कभी ना कभी आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी कि आपके गूगल फोल्डर में कुछ डेटा रखा हुआ है। उन फोल्डर में हर टाइप की फाइल हो सकती है, जैसे कि गूगल शीट हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकती है, या कोई फ़ोटो हो सकती है। इस टाइप की डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो आपको वो लिस्ट डाउन करना है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप मैनुअली इन सबको जा के देखोगे और फिर अपनी शीट में लिख लोगे कि ये फ़ोल्डर का नाम है, उसके अंदर ये फ़ाइल है, उसका फ़ाइल टाइप ये है, उसका लिंक ये है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि हम उसको 2 मिनट में लेके आ सकते हैं, वो भी गूगल ऐप स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पे आपको ऐप स्क्रिप्ट होगी, उसके अंदर जाना है। हो सकता है आपको ये ना सो हो तो आप क्रोम में जाके इसको ऐड कर लीजिए एक्सटेंशन को। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। तो इस वाले पेज में आपको ये कोड डालना है और इसको रन कर देना है। ओके। फिर आपको गूगल शीट में वापस आना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो होने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, जब भी आप गूगल शीट ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। इस ऐप स्क्रिप्ट को रन करने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर मुझे लिस्ट ऑल फाइल पे क्लिक करना है। सिंपली फिर मुझे यस कर देना है। फिर आपसे एंटर फोल्डर आईडी पूछेगा, तो अपने फोल्डर में जाना है और उसकी जो लास्ट आईडी है यहाँ पे स्लैश के बाद, इसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर करना है और ओके कर दो। तो आप देख पा रहे हो ये डेटा मेरा फैच हो रहा है। जी ड्राइव की आईडी ये है। ओके। नेम फाइल का ये है। फुल पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, यूआरएल भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो जो भी आपको डेटा मिल रहा है, इसका मतलब ये फोल्डर है। अभी हम इसको क्लीन करते हैं। एक बार ये फिनिश हो जाए फिर हम इसको क्लीन करते हैं डेटा को। तो आप देख पा रहे हो ये एंट्री क्रिएटेड हो रही है। जब ये फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में टाइम स्टैम्प के साथ, जैसे कि यहाँ पे आया है कि कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो वुल्फ फाइल्स हैज बीन लिस्टेड। ओके। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसकी कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। तो जी ड्राइव में ये जो आईडी आई एस, ये आपके लिए रिलीवेंस नहीं है। इसकी जगह आप यहाँ पे एक सीरियल नंबर एक कॉलम इंसर्ट कर लो, 1 2। और या तो आप इसको सिंपली डिलीट कर दो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट कर सकते हो। ओके। या फिर आप उसकी जगह सीरियल नंबर डाल सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये नाम है फाइल के, ये उसका पाथ है। पाथ में बता रहा है जैसे कि डेटा साइंस है, डेटा साइंस फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है अदर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब मुझे इसमें से सिर्फ फोल्डर के नाम हटा देने हैं, सिर्फ फाइल रखनी है। तो फाइल फोल्डर के नाम से कैसे कैसे पता चलेगा कि ये वाली रो फोल्डर के लिए है या ये फाइल के लिए है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको सोर्ट कर लीजिए। तो जहाँ भी ये आईडी होगी, इसका मतलब है ये सब फोल्डर है। हमें ये फोल्डर नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे पूरे डेटा को। उसके बाद फिर आप इसको नेम से सोर्ट कर लीजिए। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया है कि ये मेरी फाइल है और ये उसका फाइल का लिंक है। इसको ओपन करूँगा तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इसका फाइल टाइप अगर आपको चाहिए तो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए लेफ्ट, और यहाँ पे फाइल नेम, फाइल टाइप का नेम 3 या 4 कैरेक्टर में होता है, हम 3 ही डाल देते हैं। सॉरी, हमें राइट लगाना था यहाँ पे, हम यहाँ पे राइट लगाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे 3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये डेटा आ गया। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। तो YNB का मतलब ये पाइथन फाइल है, और CSV तो आप जानते हैं CSV है, MP4 भी है कुछ। तो इस टाइप से आप फाइल का टाइप निकाल सकते हैं। मैं इसको हेडर का नाम देता हूँ, फाइल टाइप। इसके बाद ये डेटा साइंस का है, तो सभी को पता है कि डेटा साइंस के फोल्डर से हमने निकाला है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो फाइल है यूजफुल कमांड के अंदर है, और ये वाली फाइल मशीन लर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, और उस फाइल का नाम है ये। तो यहाँ पे फाइल का नाम हमारे पास आ रहा है। और फिर ये वाली फाइल कहाँ पे है, इससे पता चल रहा है पाइथन 4 चैप्टर के अंदर डे 4 के अंदर है। इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसको लास्ट में लेके आ जाएंगे। जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक आगे तक जाएगा, इसलिए हम इसको लास्ट के कॉलम में लेके आ रहे हैं। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। हमारा स्प्लिट करेक्टर ये है, इसको कॉपी करेंगे और आपको क्या लिखना है, हेल्प में जाना है। यहाँ पे आप स्प्लिट का फंक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है स्प्लिट टू टेक्स्ट, हेल्प में जाके। फिर यहाँ पे सेपरेटर आपको कस्टम में डालना है।
वेट आपको यहाँ पे स्प्लिट टू टेक्स्ट करना है और ये हेल्प में जाके वेट यहाँ पे आप कस्टम में चीज़ें डाल सकते हो। तो आपको फिर ये स्प्लिट करना है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हेल्प पे जाना है, हेल्प पे जाके स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन है, कोमा से करना है, सेमी कॉलन से, फुल स्टॉप से, स्पेस से। अगर इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कस्टम में जाके ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका स्प्लिट हो गया है। तो आप देख पा रहे हो ये आपका मेन फोल्डर है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मेन फोल्डर, और ये आपके सब फोल्डर होंगे। ओके, और लास्ट में जो होगा वो फाइल नेम होगा। थोड़ा इसको क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे फाइल के नेम है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और क्योंकि हमारे पास फाइल नेम ऑलरेडी है, मैं इसको ट्रू फॉल्स देख लेता हूँ फर्स्ट वाले कॉलम से। तो आप जैसे देख पा रहे हो ट्रू है, दो में ही फॉल्स है सिर्फ। ओके, वो भी ट्रू ही है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, और अब देखते हैं ट्रू आ रहा है। तो बेसिकली ये फाइल नेम हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपके पास डेटा आ गया है, फाइल का नेम, फाइल का टाइप, URL, मेन फोल्डर और सब फोल्डर। ओके, थैंक्स।